चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। बोले थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान समझिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका प्रॉपर्टी पूछा जाता है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए इंटू ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। याद रखिएगा, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके इसमें रख दीजिएगा, ठीक है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। चेक कर लीजिएगा, सिंपल पॉइंट है। चेक कैसे कीजिएगा? तो पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स मानिएगा, यहाँ ए का वैल्यू रखिएगा, फिर ए को ट्रांसपोज करके यहाँ पर रख दीजिएगा, दोनों को सम कीजिएगा, फिर देखिएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं? अगर ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। याद रखिए। देखिए आप देखिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई में पूछा जाता है। याद रखिएगा ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन माइनस ए के ए, जहाँ के रियल नंबर है, ए का ट्रांसपोज ए का पावर एन, ए का पावर -1, बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप चेक करना चाहें तो कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिएगा, आप भी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, उसको देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, देखिए एक सिंपल है इसका प्रूफ। आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, यहाँ रख दीजिए और चेक कर लीजिएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए इफ ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए का पावर 2n, जहां n नेचुरल नंबर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। याद रखिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए का पावर 2n, ठीक है, जहां n नेचुरल नंबर है, क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर, ए का पावर 2n + 1 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ पर क्या था? देखिए इसमें तो बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ बी क्या है? जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का बी एक मैट्रिक्स है, जहाँ बी ट्रांसपोज क्या है? तो बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी है। देखिए अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो याद रखिए कि ए प्लस माइनस बी, ठीक है, चाहे ए बी प्लस बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए प्लस माइनस बी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए बी बट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, यहाँ पॉइंट नोट करना है कि ए और बी अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, और ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए उसके बाद फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन अगर ए और बी, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही देखिए, 4 नंबर में क्या था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो ए प्लस माइनस बी, अच्छा ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 5 में है कि अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट हम टिक कर दिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 4 प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को अगर प्रूफ करना है इस प्रॉपर्टी को तो सिंपल है कि ए एक स्क्वायर, पहला अगर प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिएगा। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उसमें
उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिएगा, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फिर इसमें 5 प्रॉपर्टी या 5 प्रॉपर्टी में उसी तरह प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और पॉइंट कि देखिए एक नोटेड पॉइंट है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा समझते हैं, ये पॉइंट मेन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स, बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स तक भी आता था क्वेश्चन, तो सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए उसको देखने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर कैसे आप प्रॉपर्टी लिख दिए हैं। तो एक हम स्क्वायर पहला प्रॉपर्टी जो लिखे थे ना उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिएगा, सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ले लीजिए 2 1 3 2 है। चलिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमको चेक करना है इसका, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताया है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो कैसे होता है इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, तो ए मैट्रिक्स है उसको रख दीजिए। तो ए मैट्रिक्स है तो 2 1 3 2 फर्स्ट का प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज। तो रोज 2 1 है रो में, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए। ये रो में है 3 2, इसको कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका सम निकालते हैं। तो सम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यानी देखिए सब सम इसका कितना आ गया 4 4 आ गया। ठीक है, अब इसका अब क्या कीजिए, हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। हम बोले हैं ना कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो एकदम है, बिकॉज इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, यानी देखिए जब कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना आ गया तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, लेट इसको बी मान लीजिए, तो बी इक्वल टू इतना है, तो बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रो उतना ही है, कॉलम उतना ही है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर बी का ट्रांसपोज भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वैसे ही ए इंटू ए का ट्रांसपोज उसी में का फर्स्ट में का ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक था, याद रखिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको चेक करते हैं। ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए कितना है तो 2 1 3 2। ठीक है, इंटू ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कितना आया था, ए का ट्रांसपोज ये है 2 3 1 2। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी में तो हम लिखे हैं कि सिमेट्रिक, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए इंटू ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर इसके सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम में 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 2। फिर देखिए यहाँ 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2। फिर यहाँ पर 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4। तो देखिए यहाँ से आ गया 5 8 8 13। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको हम लोग बी मान ले रहे हैं इस मैट्रिक्स को। अब हम बोले हैं ना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज इतना आ गया। तो चलिए हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं, तो ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी बी का ट्रांसपोज कर रहा है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5 8 रो में है तो कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 8 13 रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, तो 8 13 हो गया। तो देखिए कोई फर्क पड़ा, यहाँ 5 8 है 8 13 है, 5 8 है 8 13, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी का ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। देखिए यानी ऐसे ही प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, सब जितना भी प्रॉपर्टी हम लिखे थे उन सब का प्रूफ ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बता रहे थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। हम बोले थे ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए दैट इज इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन वी कैन राइट, देखिए ए इक्वल टू, तो आप लोग को पता है, देखिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये आप लोग को पता है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इन दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन आप बोलिएगा सर ए ट्रांसपोज है, यहाँ पर माइनस ए ट्रांसपोज है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस ए 2a आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में ए है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो इक्वल नहीं होगा तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब प्लस कीजिए तो ए आ जाएगा, बिकॉज अगर 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करते, इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करते तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है और ए प्लस ए 2a हो जाता। ठीक है, जब 2a हो जाता है तो लेफ्ट साइड में ए है। ठीक है, जब 2a आता है इसलिए 1/2 से हम क्या कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2a आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से a आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में। देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 5 1 -1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। देखिए तो ए इक्वल टू इतना है, तो आप लोग को पता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अभी बताए थे आप, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए तो सबसे, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग पी मान लेते हैं, पी इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए कैसे निकाल रहा है, तरीका सीखिए। लेट पी इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, निकालते हैं। तो 1/2 ए कितना है, तो ए के लिए देखिए एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। ठीक है, अब प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना है, तो ए ट्रांसपोज तो आप लोग कर सकते हैं। ट्रांसपोज मतलब यही ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, तो 3 5 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, 1 -1 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब क्या होगा, देखिए ये कितना आ गया, तो पी इक्वल टू देखिए कितना निकल रहा है, यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, 3 + 3 6। ठीक है, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, अब 5 + 1 6। ठीक है, 1 + 5 6, -1 -2 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी कितना आ गया, तो पी इक्वल टू आ गया आपका, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, या ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आया, तो P इक्वल टू आ गया आपका वो मैट्रिक्स, उसमें 3 फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है 3 -1। अब देखिए, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करके देंगे, इस मैट्रिक्स P को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके देखेंगे। तो देखिए नाउ P ट्रांसपोज, पहले P ट्रांसपोज करके देखते हैं। ठीक है, तो P ट्रांसपोज कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये P मैट्रिक्स आया है, इसी को ना P मान लिया, इसको P मान लिया, तो P मान लिया, तो ये P मैट्रिक्स आ गया, तो इसी को ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा, तो 3 3। ठीक है, तो रो में लिख देंगे, रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, 3 -1 रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए
तो P का ट्रांसपोज किए, इस मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज किए, मतलब ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम ही रह गया। यानी P ट्रांसपोज कर रहा है तो इक्वल टू P आ जा रहा है, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ प्रूफ कर लिए कि 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग वैसे ही सेम टू सेम इसको हम लोग क्यों मान के बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए लेट Q इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए 1/2, ठीक है, ए, तो ए मैट्रिक्स कितना है 3 5 1 - 1 माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था ना, इसमें ए ट्रांसपोज तो इतना आया था, तो यानी 3 5 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, 1 - 1 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, तो 1/2, 3 देखिए ये माइनस है ना, माइनस का साइन है, तो 3 - 3 0 0 हो गया, 5 - 1 यानी 4 हो गया। ठीक है, 1 - 5 यानी -4 हो गया। ठीक है, -1 - +1 यानी 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये 1/2 को इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 यानी 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैट्रिक्स निकला क्यू निकला, क्यू मैट्रिक्स निकल गया। अब क्यू मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करके देखेंगे। ठीक है, तो नाउ क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए इसको ए रो में है तो कॉलम में, 0 2 रो में है तो कॉलम में लिखे, तो 0 2 कॉलम में लिख दिए, -2 0 रो में है तो कॉलम में लिखिए, तो -2 0 हो गया। देखिए अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं, माइनस इसमें कॉमन लेना, तो जहाँ माइनस कॉमन लेने पर जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस, तो 0 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों सेम आ गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल माइनस बाहर निकल गया, यानी आ गया ये माइनस, और ये क्या आ गया, फिर से मैट्रिक्स ये क्यू आया था, ये मैट्रिक्स क्या है क्यू, तो ये मैट्रिक्स क्यू है, तो -q आ गया। तो देखिए आप लोग को बताया था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a आए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्यू का ट्रांसपोज किया तो -q आ गया, यानी क्यू क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद नाउ P प्लस Q। ठीक है, तो P प्लस Q हम लोग को लिखना है। देखिए तो P प्लस Q कैसे लिखेंगे, तो P देखिए P प्लस Q हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो P कितना है वो देखिए और Q कितना है वो देखिए, तो P प्लस Q फाइंड करेंगे तो एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी फिर से वो मैट्रिक्स A आ जाएगा। तो नाउ P प्लस Q यानी P का वैल्यू कितना आया है, तो P का वैल्यू कितना है, देखिए P का वैल्यू आया है 3 3 3 -1, अब प्लस Q का वैल्यू कितना आया है, तो Q का वैल्यू है 0 2 -2 0, यानी ये हो गया Q का वैल्यू। तो P प्लस Q निकालना है, तो P प्लस Q इक्वल टू 3 + 0 3 3 + 2 5 और 3 -2 यानी 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1। तो देखिए यानी वहीं फिर से मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, P प्लस Q यानी P प्लस Q किए तो फिर से वही मैट्रिक्स A आ गया, यानी P प्लस Q इक्वल टू A, यानी यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया P प्लस Q A आ गया, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A को P प्लस Q के फॉर्म में लिख दिए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट क्या कीजिएगा, तो आप 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और उसको ट्रांसपोज करके देख लीजिएगा। ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यानी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद क्यू मान के सेकेंड वाला को आप लोग ने 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा।
ठीक है। अगर उससे उसको ट्रांसपोज करने पर माइनस क्यू आ जाए तो इसका मतलब एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर आप क्या कीजिएगा कि पी प्लस क्यू निकाल लीजिएगा, पी प्लस क्यू निकालने पर वो फिर से मैट्रिक्स आ जाएगा, ये जो है मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सिंपल है, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना आप लोग को, ये बताए थे कि कैसे लिखे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको पी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, दोनों को निकाल के बाद में सम कर दीजिएगा, फिर से ये मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस हो गया, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये क्लियर हो गया सीबीएसई के लिए, ठीक है। वैसे ही बिहार बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड इसका देखते हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका देखिएगा, बी एक मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेट बी इक्वल टू, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो लेट पी इक्वल टू 1/2, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर बी है, तो 1/2 इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, तो लिखिएगा 1/2 इंटू बी, तो बी लिख दीजिए पहले, तो बी मैट्रिक्स 6 -2 1 -2 3 -1 2 -1 3, यानी ये मैट्रिक्स हो गया बी, ठीक है। अब प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज मतलब रो में है उसको कॉलम में लिखे, तो ये रो में है तो कॉलम में लिखे 6 -2 1, ठीक है। -2 3 -1 है तो -2 3 -1, ये 2 -1 3 है, 2 -1 3 है, तो 2 -1 3 रो में है तो कॉलम में लिख दिए, ठीक है। देखिए हो गया। अब इसको इसका सम निकालिए, तो सम निकालेंगे तो देखिए 1/2 तो पहले है, अब इसको सम कीजिए तो वो 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। -2 -2 -4 हो जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2 -2 -4 हो जाएगा, फिर 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 1 3 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, फिर 3 + 3 6 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 -2 3/2, ठीक है। और ये -2 3 -1 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 3/2, ठीक है, ये -1, ये फिर हो जाएगा 3, तो ये मैट्रिक्स हम लोग निकालें, यानी P इक्वल टू मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। P इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाले, 1/2 इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसको ट्रांसपोज करके देखेंगे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, तो देखिए, तो ट्रांसपोज करके देख रहे हैं, तो P ट्रांसपोज, नाउ P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसका ट्रांसपोज करके देखेगा, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, देखिए। तो ये 6 है, ठीक है, 6 -2 3/2 रो में है तो कॉलम में लिखे, तो 6 -2 3/2 हो गया, -2 3 -1 रो में है तो कॉलम में लिखे, तो -2 3 -1 हो गया, फिर 3/2 -1 3 है, रो में है तो कॉलम में लिखे, तो 3/2 -1 3, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, फिर से वही मतलब इसका ये रो में है तो कॉलम में लिख दिए, ये भी रो में है तो उसको भी कॉलम में लिख दिए, ये भी रो में है तो उसको कॉलम में लिख दिए, तो यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो P का ट्रांसपोज किए तो फिर से P ही आ गया, मतलब P इक्वल टू इतना निकाले हैं तो यही ना P का वैल्यू है, तो इसका ट्रांसपोज किया है, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ जा रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब Q निकालिए, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए लेट Q इक्वल टू 1/2 इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैं बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो बी है यहाँ पर, तो 1/2 इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज। वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग 1/2 बी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे कि 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाले थे, यहाँ पर बी है तो बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, और यहाँ निकाले तो 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे 1/2 इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो निकालिए, तो 1/2, ठीक है, अब बी माइनस बी यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देना है, आप लोग कर लीजिएगा, या रख लेते हैं, चलिए मैं लो, तो 6 -2
1 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, माइनस बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज मतलब 6 -2 देखिए यहाँ पर बी माइनस बी ट्रांसपोज है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स है यहाँ पर 6 2 -1 है, 6 -2 1 है, तो ये इसका ट्रांसपोज होगा तो 6 -2 2 है, तो रो में है, तो कॉलम में है तो रो में लिख दीजिए। तो हम काम करते हैं, तो 6 -2 2 हो गया, ठीक है, -2 3 -1 है, तो यहाँ -2 3 -1 रो में लिख दे रहे हैं, और 1 -1 3, ठीक है, ऐसे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो निकालिए 1/2 रख दिए, ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर दिए, तो इतना आ गया, यानी यही आएगा ट्रांसपोज। तो 1/2 अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस +2 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 - 2 -1 हो जाएगा, फिर देखिए -2 और माइनस माइनस +2 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा, और देखिए उसके बाद -1 माइनस माइनस +1 ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। फिर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, फिर -1 माइनस माइनस +1 0 हो गया, और यहाँ पर 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स आ गया इतना, ठीक है। तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 -1/2, ठीक है, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 × 1 1/2 0 0 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो देखिए यानी यहाँ पर क्यू एक मैट्रिक्स निकल गया, तो क्यू मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, तो ट्रांसपोज करके देखेंगे, ठीक है। तो नाउ क्यू ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो देखिए ये 0 0 -1/2 रो में है, कॉलम में लिखे 0 0 -1/2, ठीक है, 0 0 0, तो यहाँ पर भी 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 1/2 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 0 0 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस इसके रो को कॉलम में लिखे, इस रो को कॉलम में लिखे, इस रो को कॉलम में लिख दिए, तो ट्रांसपोज हो गया। और इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ प्लस होगा माइनस, वहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, तो 0 0 0 के आगे प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 0 ही रहता है, उसका साइन कुछ नहीं होता है। तो 0 0 -1/2 माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ माइनस, ठीक है, इसमें माइनस कॉमन हो गया तो 1/2, ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू का ट्रांसपोज निकालिए तो इतना आ गया, यानी देखिए माइनस, और ये किसका वैल्यू है, ये वाला वैल्यू किसका है, देखिए, तो ये वाला वैल्यू क्यू का वैल्यू उतना ही है, ये क्यू का वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस को हटा दीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू में कंपेयर कीजिए, दोनों सेम है, तो ये माइनस किसका वैल्यू है, तो क्यू का जो वैल्यू निकाला वही है, तो माइनस क्यू आ गया, यानी क्यू का ट्रांसपोज किए तो माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, इट मीन्स क्यू मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी प्रूफ हो गया। तो अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो नाउ पी प्लस क्यू निकाल फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो नाउ पी प्लस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू निकालिए। तो पी प्लस क्यू अगर मैट्रिक्स बी आ जा रहा है, पी प्लस क्यू अगर मैट्रिक्स बी आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पी प्लस क्यू मैट्रिक्स बी आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो सबसे पहले इसको भी लिख सकते हैं आप लोग कि देयरफॉर क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो नाउ पी प्लस क्यू यानी पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है। तो पी का वैल्यू कितना है उसको रखिए, पी का वैल्यू कितना आया है, तो पी का वैल्यू ये वाला है 6 - 2। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद पी का वैल्यू पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं। ये पी का वैल्यू था, इसको नहीं मिटा रहे हैं। देखिए ये पी का वैल्यू है और ये क्यू का वैल्यू, तो पी प्लस क्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो नाउ पी प्लस क्यू, तो पी का वैल्यू कितना आया है, तो 6 - 2 3/2, ठीक है। फिर -2
3 माइनस 1 3/2 माइनस 1 3 अब प्लस क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना आया है, क्यू का वैल्यू आया है 0 0 माइनस 1/2 0 0 0 1/2 0 0। ठीक है, तो P प्लस क्यू निकाल रहा है। देखिएगा फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, तो देखिए P प्लस क्यू जो निकल रहा है वो कितना आ रहा है, P प्लस क्यू इक्वल टू हो गया 6 + 0 6 ही रहेगा, -2 + 0 -2 ही रहेगा, 3/2 ये प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 - 1 यानी 2/2 3/2 - 1/2 यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 + 0 -2 ही रहेगा, 3 + 0 3 ही रहेगा, -1 + 0 -1 ही रहेगा, फिर 3/2 + 1/2 यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ -2 है, फिर -1 + 0 -1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 + 0 3 हो जाएगा, यानी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से P प्लस क्यू जो निकाले हैं वो मैट्रिक्स B आ गया। ठीक है, यानी यही है, तो हम लोग को एक्सप्रेस करना था हियर। यहाँ इसके बाद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हियर B is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें, हम लोग 2 क्वेश्चन देखे इस पर और एक्सप्रेस भी किए, तो याद रखिएगा। ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी जो है हम लोग जो बताए थे वो आप लोग प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।